जी नमस्ते, कैसे हो आप? सब ठीक है? नमस्ते बेटा, नमस्ते। काफ़ी दिन बाद आना हुआ। मैं यहाँ से निकल रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूँ। और मेरे को ये पूछना था, वो मोनू आजकल जिम नहीं आ रहा है, काफ़ी टाइम हो गया। तो मैंने सोचा रास्ते में पड़ता है तो आपसे पूछता भी चलूँ कि सब कुछ ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने उसको देखा भी नहीं जिम में। अरे बेटा, मोनू के बारे में क्या कहूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसको पता नहीं सिगरेट पीने की लत कहाँ से लग गई है। इवन वो तो शायद गांजा भी पीने लग गया है, उसके दोस्तों ने मुझे बताया था। और हमेशा सोया रहता है, सुस्त रहता है, कमरे से बाहर भी नहीं आता। वर्कआउट करने को मैं उसको भेजती हूँ तब भी नहीं आता। पता नहीं क्या हो गया बेटा उसका, कुछ करो, मैं बहुत परेशान हूँ उससे। बेटा कहाँ है? अच्छा वो रहा, इधर ही। तेरा दिमाग में ख़राब हो गया क्या? चल गया है क्या साले? क्यों ऐसी उल्टी हरकतें कर रहा है? कितनी सिगरेटें पिएगा? मारना है क्या अपने आप को? अच्छा खासा जिम आ रहा था वो भी नहीं आ रहा है, सब तो पूरा खत्म हो चुका है, पतला हो चुका है। मरना है क्या? और ऊपर से साले घर वालों को भी तंग कर रहा है। शर्म लिहाज है या नहीं है? तू जा, तेरे से तो मैं बाद में बात करूँगा। चल जा। बेटा मैं इतना फोर्स करती हूँ उसको कि बाबू जिम चले जाओ, जिम चले जाओ, लेकिन नहीं जाता और मुझसे ही आर्ग्यूमेंट करने लगता है। हाँ बेटा, मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि मैं इतनी टेंशन में थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रखी है इसकी वजह से, मुझे तो समझ नहीं आता इसका फ्यूचर कैसा होगा। आंटी ये तो बहुत बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि ये स्मोकिंग, आपको पता नहीं है इसके कितने सारे नुकसान हैं। और जब ये हो गया था तो आपको मुझे पहले कॉल करके बता देना चाहिए था, क्योंकि अब इसको ये लत लग चुकी है, तो पता नहीं इसके कितने ज़्यादा नुकसान है। सबसे पहला, ये हार्ट पे प्रेशर बनाता है। अब हार्ट का कैसे प्रेशर बनाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब हम स्मोकिंग करते हैं तो जो हमारे जो लंग्स होते हैं, ये धुआं कहा जाता है, वहाँ पे जाके डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देता है। तो जो हमारे लंग्स वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और जो ब्लड फ्लो है जो हमारे हार्ट में जाता है वो भी क्या कहता है, लेट जाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और वही जो धुआं है, ठीक है, कन्वर्ट होके जो हमारे ऑर्गन से ढंग से काम नहीं कर पाते हैं और वही माइंड में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसमें निकोटीन की मात्रा इतनी होती है कि बंदा चाह कर भी नहीं रह सकता। तो ये लत बहुत ज़्यादा बुरी है। धीरे धीरे कैंसर का भी, मतलब आपने सुना भी होगा कि फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, सारी चीज़ जो कैंसर स्टार्ट ही होता है वो इन्हीं सब चीज़ों से होता है। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, सोल्यूशन हर चीज़ का है। आप इसको जिम भेजिए, ठीक है, फिर देखते हैं इसको क्या किया जाए और कौन सी एक्सरसाइज करवाई जाए और उसको कैसे छुड़ाया जाए, वो उन पर काम करेंगे। सबसे पहले आपका काम क्या है, उसको रेगुलर क्या भेजना है, आपको जिम भेजना है। बाकी फिर मैं देखता हूँ क्या करना है। हाँ ठीक है बाबू, मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कल इसको मैं जिम भेजूंगी। बाकी आपसे तो मैं मिल ही रही हूँ और थैंक यू मेरे को एडवाइस देने की। आओ, ठीक हो तुम? देखो क्या पूरा शकल उतरी हुई है, पूरा नशेड़ी वाला हाल बना रखा है, साले गंजेड़ी लग रहा है तुम। तो देखो पता भी है कितने नुकसान है स्मोकिंग के, हैं। और अगर लत पकड़ ली है तो पूरा लेटे ही रहना है, सोते ही रहना है, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल देगा क्या? तो टेंशन मत ले, हर चीज़ का एक सोल्यूशन होता है, ठीक है। तेरा भाई तेरे साथ खड़ा हुआ है। हम एक्सरसाइज से इसको कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। एक्सरसाइज से क्या होता है, अगर हम कार्डियो कर रहे हैं, एरोबिक्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज क्या करती है, हमारी जो बॉडी में निकोटीन की मात्रा क्या करती है, कम करती है, ठीक है। अब जैसे हम वर्कआउट करते हैं और कम से कम तेरा 50 मिनट या एक घंटे तक तो बिल्कुल भी मन नहीं करेगा स्मोकिंग करने का, ठीक है। यही आदत को हम धीरे धीरे क्या करेंगे, आगे लेते रहेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, स्मोकिंग करने की जो मात्रा है वो क्या होगी, बिल्कुल ही जो क्रेविंग है तेरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, बस फोकस करना है और सबसे पहले ध्यान ये करना है कि आपको जिम में आना है, ठीक। तो सबसे बड़ी बात मेरे भाई ये है कि तू एक घर का लोता है, ठीक है। तो तेरे को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। हाँ सबसे बड़ी बात यह है कि तेरे अंदर वो चीज़ भी होनी चाहिए कि मुझे स्मोकिंग छोड़नी है, तभी छोड़ पाएगा। ये नहीं कि अगर तुम्हारे माइंड में वो चीज़ें चल रही है तो स्मोकिंग नहीं छूटेगी बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो कोशिश ये करनी है कि वर्कआउट रेगुलर करना है, अपनी डाइट अच्छी रहनी है और धीरे धीरे देखना कैसे अपना जो ये हैबिट है वो फटाफट खत्म होती चली जाएगी। गलत जो संगत ही गलत है, और खासकर उन लड़कों का साथ भी छोड़ना है जो तेरे को जल्दल की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। नशेड़ियों के साथ नहीं रहना, अच्छे लोगों के साथ रहना जो वर्कआउट करते हैं और अपना रूटीन फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तू जा वर्कआउट कर, बाकी मैं देख लूँगा। गाइस ये जो टॉपिक है बहुत सोच समझ के बनाया गया है और कई लोग जिम में मेरे से क्वेश्चन भी पूछते हैं। कोई चूतिया भी आता है, इसने मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था, कह रहा था कि वर्कआउट के बाद में क्या स्मोकिंग कर सकता हूँ या पहले स्मोकिंग कर सकता हूँ या कितने टाइम बाद कर सकता हूँ। तो ये सब स्टूपिडिटी है, ठीक है। आपके फेफड़े खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, और फेफड़े अगर नहीं है, सारी चीज़ें गाइस यहीं से स्टार्ट होती है। और अगर एक बार इसका कैंसर हो गया तो समझ लो आपको मौत के मुंह में जाने से कोई नहीं रोक सकता। कैंसर की वजह ही यही होता है क्योंकि उसमें तंबाकू भरा होता है, आपके मुंह से लगा के आपके ऑर्गन्स तक सब खत्म करता हुआ चला जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो आपकी जो सेक्स ड्राइव है ये भी खत्म होने स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जब ऑर्गन्स ही नहीं बचेंगे तो हार्मोन सिक्रीटी कहाँ से होगा, ठीक है ना गाइस। मैं ज़्यादा इंटरनल नहीं जा रहा, आपको कोई बड़ी बात नहीं बता रहा, लेकिन मेरा इस वीडियो को मोटिव यही है बनाने का कि अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छा वे ये है कि आप जिम ज्वाइन कीजिए। क्योंकि मैंने अभी जैसे बताया कि जो वर्कआउट करने से जो हमारी बॉडी में जो निकोटीन की मात्रा है वो क्या होती है, कम हो जाती है, जो सिगरेट में बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हमें क्या होती है, क्रेविंग होना स्टार्ट होती है। तो अगर निकोटीन धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा तो आपकी जो सिगरेट की लत है वो भी क्या हो जाएगी, खत्म होती चली जाएगी। तो गाइस सेफ रहिए, ठीक है। और अपना एनवायरनमेंट है, मेन जो एनवायरनमेंट है उसको भी क्लियर रखिए। ऐसे लोगों का साथ छोड़ दीजिए जो आपको इस दलदल की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे यारी दोस्ती ऐसी कुछ नहीं होती जो आपको मौत की साइड लेके जा रखी है। मेरी ये वीडियो हो सकता है कई लोगों को चुभे,
ठीक है, लेकिन गलत है। सपोज करो आप अपने परिवार में स्मोकिंग कर रहे हो, ठीक है, और आप मतलब अब जब बड़े हो जाते हो, आपके बच्चे होते हैं, तो वो भी तो आपसे देख के सीखेंगे ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोशिश ये कीजिए कि धीरे धीरे इसको, देखो गाइस, लत लगते पता नहीं चलता, लेकिन जब लत लग सकती है तो उसको छोड़ा भी जा सकता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन छूटेगी जरूर। और ये जो मार्केटों में दवाइयाँ आ रही है फालतू की, सब चूतियाँ बनाते हैं, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ पैसा कमाने। सपोज करो एक निकोटिन नाम की कोई चीज़ है, ठीक है, मैं खुला बोल रहा हूँ। अब आपने सिगरेट तो छोड़ दी, पता चला वो निकोटिन नाम की जो चिंगम है वो आप चबा रहे हो, उसकी लत लग गई, समझ रहे हो, तो लत तो वो भी लग गई ना। तो आपको इन सब चीज़ों से भी दूर रहना है, फालतू की दवाइयाँ नहीं खानी है, किसी बाबा बंगाली का चूरन नहीं लेना है। इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है? वर्कआउट है, ठीक है। और ये शोध में भी पाया गया है कि सिगरेट अगर आपको छोड़नी है तो अपना वर्कआउट कीजिए। वर्कआउट से क्या होगा, आपसे 50 या 60 या एक घंटे या 2 घंटा आपका मन ही नहीं करेगा पीने का, और धीरे धीरे क्रेविंग क्या होती चली जाएगी, खत्म होती चली जाएगी। तो मेहनत कीजिए और फालतू के चक्करों में मत पड़िए कि किसी दवाई से या किसी, आप ही छोड़ सकते हैं और वर्कआउट से ही छूटेगा गाइस, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए और सेफ रहिए और अपना एनवायरनमेंट भी क्या रखिए, सेफ रखिए। थैंक यू।